सुप्रभात बच्चों। आज हम ऋतिक और अंकिता यह दोनों भाई बहनों ने गमलों में उगाई बगिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। कहानी का नाम है मेरी बगिया और यह कहानी हमारी किताब का 6वां पाठ है। बच्चों, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाओ। अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। समझने के लिए सही ढंग से पढ़ना जरूरी है। चलो बच्चों, अभी हम पाठ का वाचन करते हैं। मेरी बगिया। मेरी बगिया के लेखक है कमलेश तुली। ऋतिक और अंकिता दोनों भाई बहन बहुत ही समझदार थे। उनके पड़ोसी के आंगन में एक बहुत सुंदर बगिया थी। वे सोचते, काश उनके घर में भी ऐसी ही बगिया होती, पर उनके घर बगिया उगाने के लिए जगह ही कहाँ थी। उनकी माँ को जब भी पूजा के लिए फूलों की जरूरत होती थी, दोनों को पड़ोस के घर भेजती। वे फूल ले आते। एक दिन जब वे दोनों फूल लेने गए तो पड़ोस की आंटी ने उनसे कहा, बेटा, रोज फूल कहाँ से आएंगे? 2-4 फूल बचे हैं, ले जाओ। आंटी की बात सुनकर वे उदास हो गए। एक दिन दोनों ने दूरदर्शन पर देखा कि गमले में भी पौधे उगाए जा सकते हैं। वे बड़े खुश हुए। उन्होंने ये बात अपने माता पिता को बताई। वे पौधे लगाने के लिए गमले ले आए। गमलों में दोनों ने मिट्टी डाली, उनमें खाद और पानी मिलाकर फूलों के पौधे लगा दिए। वे रोज पौधों की अच्छी तरह देखभाल करते थे। धीरे धीरे पौधे में फूल खिलने लगे। गमलों में खिले फूल देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। घर फूलों की खुशबू से महक उठा। उनकी बगिया देखने पड़ोस वाली आंटी और अंकल भी आए। दोनों को शाबाशी देते हुए अंकल ने कहा, सचमुच जहाँ चाहो वहाँ रहो। हमने पाठ का वाचन किया। अभी अच्छी तरह समझ कर लेते हैं। ऋतिक के पड़ोसी के आंगन में एक बहुत खूबसूरत बगिया है, जिसमें कई तरह के फूल खिले हुए हैं। दोनों को लगता था कि उनके घर में भी ऐसी खूबसूरत बगिया होनी चाहिए, लेकिन उनके घर के आजू बाजू इतनी जगह नहीं थी। तो उनकी माँ को पूजा के लिए लगने वाले फूल को पड़ोस वाली आंटी के बगिया में से लेकर आते थे। लेकिन एक दिन बगिया में फूल कम थे। ऋतिक और अंकिता उदास हो गए। फिर उन्होंने टीवी पर प्रोग्राम देखा कि गमलों में भी फूल उगाए जा सकते हैं। तो उन्होंने गमले खरीदे, गमलों में मिट्टी और खाद डाली और पौधे लगाए। उन्होंने उन पौधों का ध्यान रखा, उन्हें पानी दिया और एक दिन उनके पौधों में फूल खिले। उनकी सुंदर बगिया देखने पड़ोस वाले अंकल आंटी भी आए और उन्होंने दोनों को शाबाशी दी। बच्चों, यह कहानी हमें कोशिश का महत्व समझाती है। एक कहावत का इस्तेमाल किया है, जहाँ चाहो वहाँ रहो। इसका मतलब, अगर कोई चीज करने की आपकी दिल से इच्छा हो तो आपको उसे करने का तरीका पता चल जाता है। ऋतिक और अंकिता को बगिया चाहिए थी। उनके दिल में चाहत थी, इसीलिए गमलों में बगिया उगाने की राह उनको मिल गई। तो बच्चों, आपको भी कोई चीज करने की या पाने की बहुत इच्छा होगी, तो आप भी उसे दिल से चाहो, दिल से कोशिश करो, तो अपने आप राह मिल जाएगी। आप भी सक्सेसफुल बन जाओगे। अब स्वाध्याय देखते हैं। प्रश्न पहला, निम्नलिखित वाक्यों का घटना के अनुसार क्रम लगाओ। 1. घर फूलों की खुशबू से महक उठा। दूसरा कौन सा है? गमले में भी पौधे उगाए जा सकते हैं। तीसरा है, वे रोज पौधों की अच्छी तरह देखभाल करते थे। चौथा है, पड़ोसी के आंगन में एक बहुत सुंदर बगिया थी। बच्चों, हमें ये सब वाक्यों को घटना के अनुसार क्रम से लगाना है। तो सही आंसर क्या है? फर्स्ट वन, पड़ोसी के आंगन में एक बहुत सुंदर बगिया थी। ये फर्स्ट वन है। दूसरा कौन सा आंसर आएगा? गमले में भी पौधे उगाए जा सकते हैं।
तीसरा है वे रोज पौधों की अच्छी तरह देखभाल करते थे। चौथा है घर फूलों की खुशबू से महक उठा। किसने किससे कहा? 1. बेटा रोज फूल कहाँ से आएंगे? उत्तर, आंटी ने ऋतिक और अंकिता से कहा। दूसरा, सचमुच जहाँ चाहो वहाँ रहो। उत्तर, अंकल ने ऋतिक और अंकिता से कहा। चित्र देखकर दिए गए शब्दों की सहायता से वर्णन पूरा करो और पढ़ो। ब्रैकेट में कुछ शब्द है, देखो। गमले, अंकुर, कलियां, पानी, बीज, फूल, खुश। नीचे सेंटेंस है। शाम ने डैश डैश में मिट्टी डाली। शाम ने गमले में मिट्टी डाली। मिट्टी में डैश डैश बोए। मिट्टी में बीज बोए। गीता ने मिट्टी में डैश डैश डाला। गीता ने मिट्टी में पानी डाला। कुछ दिन बाद बीज से डैश डैश निकले। कुछ दिन बाद बीज से अंकुर निकले। धीरे धीरे अंकुरों ने पौधों का रूप लिया। पौधों में डैश डैश निकली। पौधों में कलियां निकली। कलियां। उन कलियों के सुंदर डैश डैश बने। फूल। फूल। फूल देखकर बच्चे डैश डैश हो गए। फूल देखकर बच्चे खुश हो गए। प्रश्न चौथा, चौखट में लिखो। पाठ में आए नाम। हमारे पाठ में कौन से नाम आए हैं? ऋतिक और अंकिता। आंसर क्या आएगा? ऋतिक, अंकिता। वेरी गुड। तुमने देखे हुए बगीचे का वर्णन सुनाओ। तुम्हारा प्रिय फूल कौन सा है? गुलाब। तुम्हारे घर में कौन कौन से पौधे हैं? तुलसी, गुलाब, मोगरा। वेरी गुड। तो आज के लिए इतना ही। चलो बाय बाय, टेक केयर।